नमस्कार, जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन धर्म में हमारे जो संत हैं, हम उनसे कहीं न कहीं आशीर्वाद लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, उनके मार्गदर्शन चलने के लिए कोशिश करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक संत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये हमारे सनातन धर्म में जो संस्कारों की कमी है, कैसे ये कमी कैसे चलती है। क्योंकि आजकल प्राय देखा जाता है कि किसी बेटे की शादी टूट रही है तो किसी बेटे की शादी टूट रही है। ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ जो संत हैं वो बंगाल से चल करके उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में आए हुए हैं और हम उनसे ये सब जानना चाहेंगे और हम उनका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एकेएम न्यूज़ और जे न्यूज़ में। ओम नमो नारायण। आज हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका पहले परिचय दीजिएगा अपना। आपका शुभ नाम क्या पड़ता है और कहाँ से आप पधारे हैं? जी, मेरा नाम स्वामी सत्यानंद गिरी है। मैं निरंजनी अखाड़ा 10-4 मड़ी का साधु हूँ। ध्यानानंद गिरी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा गुरुजी बंगाल में उनका आश्रम है। हम लोग क्रिया योगी संप्रदाय से है, क्रिया योग में संपन्न है। और मैं खुद तारापीठ में अपना एक छोटा सा आश्रम बना रखा हूँ। ये मेरा परिचय है। अच्छा, ये आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेन जो उद्देश्य है वो क्या महाराज जी? जी, मैं एक परिव्राजक हूँ। मैं 28 साल से परिव्राजक का योग कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले केदारनाथ गया था, फिर महाकाल गए, फिर मुझे नेपाल जाना पड़ा क्योंकि नेपाल में बहुत साल से जाता हूँ। नेपाल में मेरा एक छोटा सा आश्रम भी है, कमेटी का है, जहाँ मैं बैठता हूँ। तो वहाँ से मैंने बनवासा से गाड़ी पकड़ के मैंने आया शाहजहाँपुर। क्यों गाड़ी और था नहीं, एक ही गाड़ी मिला, तो लास्ट स्टेशन शाहजहाँपुर था। तो मैं इधर आ पहुँचा हूँ शाम के कुछ 3:30-4 बजे तक। तो तब मुझे लगा कि और कहाँ जाऊँ, तो यहीं पर रात कहीं आश्रम देख लूँ जहाँ साधु महात्मा लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मैं रुक जाऊँ। तो इसीलिए मैं शाहजहाँपुर पहुँच गया। तो आप किस आश्रम में यहाँ पे आप गए थे शाहजहाँपुर में यहाँ पे? हाँ, मैंने शाहजहाँपुर आके लोगों को पूछने लगा कि यहाँ पे भाई हमारे 10 नाम के कोई साधु महात्मा का आश्रम है तो मुझे बता दो। तो किसी ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर साधु संत आके रुकते हैं। तो विश्वनाथ मंदिर में हम गए तो वहाँ बताया गया कि यहाँ तो एक धर्मशाला जैसा है। जी। जो मूल्य चुका के दे के वहाँ रहना पड़ता है, कमरा लेके रहना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो पंडित जी लोगों का है, तो हमें कोई साधु महात्मा जहाँ रहते हैं हमारे 10 नाम के, ऐसे स्थान बता दो। तो मुझे फिर यहाँ पे भेजा गया एक राधा कृष्ण मंदिर में, तो वहाँ भी पंडित जी लोग थे। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, यहाँ ऋषि आश्रम है, वहाँ चले जाइए, वहाँ साधु संत रहते हैं। तो मैंने यहाँ से ऋषि आश्रम आया और परसों रात मतलब बृहस्पतिवार के रात के दिन रात में मैंने ऋषि आश्रम में कुछ शाम के 4:30-5 बजे तक पहुँचा। वहाँ जाके आपने जो ऋषि आश्रम जब आप पहुँचे थे जी, तो वहाँ पे क्या देखा और कैसा लगा आपको आश्रम? वो वहाँ पे क्या अच्छाई लगी? वहाँ पे कैसा सुंदर वातावरण है, क्या कमियाँ लगी? ये हमारे ज़रा जो दर्शक हैं ज़रा उनको बताइएगा। जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऋषि आश्रम बहुत बड़ा स्थान है, बहुत ही बड़ा उसका क्षेत्र है। और वहाँ पे सुंदर सा धोनी भी घर है, शिवजी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, साथ में और साधु संत रहने के लिए भी कुटिया भी है कुछ, और सुंदर गेट भी है, सब कुछ है। पर उस आश्रम का मेंटेनेंस नहीं है। उस आश्रम में आज के समय पे ना पेंट है, ना पत्ता साफ़ किया जा रहा है। ऊपर से मैं देख रहा हूँ कुछ पेड़ों को काटा जा रहा है। मैं एक बात बताऊँ, बोलने में बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है कि वहाँ पे साधु बन के एक आदमी रहता है। तो मैंने जब पहुँचा था उस समय संध्या के समय था जी। तो उस समय रात में मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाया, पर उनके साथ वो साधु जी के साथ एक महिला रहती थी, एक 14 साल का बच्चा,
एक वो लड़का है, लोगों ने बताया कि वो लड़का है पर वो लड़की बन के हिजड़ा जैसा रहता है, और साथ में और एक बूढ़ा सा आदमी रहता है जो वहाँ के साफ़ सफाई झाड़ू वाड़ू करता है। तो उस दिन रात में तो मैं समझ नहीं पाया उतना, तो मैंने बैठा था, जब वो लोग रोटी पका रहे थे तो आग तापने के लिए वहाँ बैठे, तो उस समय वो लड़की जब आई तो उसके मुंह से मुझे एक दारू जिसे बोलते हैं अल्कोहल का मुझे स्मेल आया। उसमें स्मेल आया कि ऐसे कुछ नशा किए हुए हैं। जी। वो लड़की वो लड़की तो स्मेल आया, तो मैंने बोला बेटा ये क्या है तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रहा है? नहीं महाराज मैं कुल्ली करके आता हूँ, वो गुटखा खाया ना इसीलिए। अच्छा। फिर वो लड़की जाके वो पारफ्यूम लगा के आई, तो मैंने आया तो मैंने उसको बोला मैं समझ गया तुम पारफ्यूम लगा के आए हो। तो उस समय साधु महात्मा जब वो लोगों ने ड्रिंक करने के बाद, साधु महात्मा उस दिन मेरे सामने नहीं था, वो दूर में था, घूम रहा था उस दिन रात, और मेरे सामने आए नहीं वो। हाँ, तो मैंने सिर्फ समझा कि वो लड़की ने ही शायद ड्रिंक किया होगा। फिर मैंने उधर उस दिन रात गया, दूसरा दिन सुबह में उधर रुका। फिर वहाँ के भगत जगत लोग आया, एक माताजी आया, तो मैंने कहा माताजी भागवत गीता पाठ करना है, श्रीमद् भागवत गीता, तो मुझे एक गीता अगर आप देते, क्योंकि आश्रम में है नहीं कुछ। तो कहे हाँ हाँ बाबा जी। तो उन्होंने तुरंत गए और आधा घंटे में घर से श्रीमद् भागवत यथाजथ गीता ला के मुझे दिए। तो मैंने वो बाबा जी को भी बोला कि आश्रम ऐसा खंडर जैसा बना है क्यों है? क्योंकि बसंत पंचमी का दिन था और मैंने देखा सिर्फ 2 लोग आया था वहाँ पूजा देने के लिए, जबकि वहाँ पे सारे चारों तरफ बसती है, अच्छे अच्छे लोगों की बसती है। वो वही एक वहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं जिनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले आरोप लगे थे कि उन्होंने जो कटान करते हैं पेड़ों का। हाँ, पेड़ जो कटा हुआ था। पूजा पाठ जो होता है अपने जैसे बट होता है जी, ठीक है जी। तो इसको या पीपल को पेड़ काट कर उन्होंने बेचे थे, ऐसे कुछ आरोप लगते थे। जी, हमने भी देखा वहाँ पीपल का पेड़ का बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जिसका कुछ पोर्शन कटा हुआ है, और वो उधर बहुत आंवला का भी पेड़ है जो पेड़ कटा जा रहा है। तो अभी रुक गया है, अभी कुछ पेड़ बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैंने कल मतलब शुक्रवार के दिन मैंने वहाँ जब रुका तो वहाँ के कुछ लोग, मैंने एक दुकान है क्योंकि वहाँ मुझे भोजन नहीं मिला, मैं सिर्फ एक समय का भोजन करता हूँ और दिन भर चाय जैसा ही थोड़ा थोड़ा दूध पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ। ये मुझे जहाँ जहाँ जो लोग देखेगा सब जानता है सत्यानंद गिरी है, वो सब यही काम करता है, मैं वही करता हूँ, सब लोग जानते हैं। तो मैंने उधर दोपहर में उन लोग भोजन नहीं दिया था, तो लोकल में बगल में एक दुकान था जिस दुकान से मुझे वहाँ पे ले जाया गया था, वहाँ सब भगत जगत है, वो लोग मुझे खाना खिलाया, उन लोगों ने मुझे दूध पिलाया। फिर उसके बाद मैंने जाके आश्रम पे बैठा, तो मैंने समझा चलो बाई मिस्टेक किसी कारण इन लोगों ने मुझे खाना देने के लिए भूल गया हो। तो मैंने वो वहाँ पे जो लड़की था उनका नाम रचना थी, तो रचना मुझे बोला अरे बाबा जी हम तो भूल गए आपको देना खाना, गलती माफ़ कर दीजिए। तो मैंने बोला बेटा मैं तो खाना खा लिया हूँ, तो कल फिर अगर होगा तो कल खाऊंगा, नहीं रात में कर लिए भोजन दे दूँ? मैंने नहीं रात में भोजन नहीं करना है, मैं नहीं खाता हूँ रात में, कल खाऊंगा। ठीक है गुरुजी गलती माफ़ करके उसने बैठ गया। फिर वो लड़की ने मुझे एकांत जब मिला, वो बताने लगा कि गुरुजी मुझे बचपन में ये साधु बाबा ने किसी के साथ शादी कराया था और उस लड़के को उसने भगा दिया, मेरे पति को भगा दिया, और आज मेरा एक 14 साल का बच्चा है और ये साधु बाबा मुझे इधर पालता है। अच्छा, उस लड़की ने बताया कि जो वहाँ पे जो रहती है आश्रम में जी, उसकी पहले शादी करा दी जी, और शादी कराने के बाद उस लड़के को वहाँ से भगा दिया जी। तो ये खुद रखता है उसको जी, उसके पति